दल आन जुड़े जब सन्मुख सूरा लेत लड़ाई और टूक टूक हो गिरे धरन पर मर खेत छोड़ना जाई। सूरा किसके लिए कहा है आप जानते हैं सभी को। सूरा कहा गया है, एक तो सूरवीर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीटा जो होता है उसके लिए कहा गया। चीटा को जानते हैं आप सभी लोग। तो चीटा यदि कहीं पर काट जाए, कहीं पे किसी प्रकार से लग जाए और काट जाए, तो वो जब यहाँ पर वो अपनी वो काटेगा तो उसको खींचो तो वो बीच से कतर जाएगा, लेकिन वो ये छोड़ने वाला नहीं। तो तन मन धन जल जाए और नाम से ना छोड़िए। तो कहता है कि सचमुच खेल लियो मैदाना। ये मैदान है, इसमें खेलना है। क्या खेलना है? क्या? कि सचमुच खेल लियो मैदाना। मैदान में जब हम उतरते हैं तो जैसे हम साहब को अपने अंदर आंख से दृष्टि के सामने रखेंगे और इधर हमारी जो सुरती है वहीं पे जाएगी तो एक मैदान बन जाएगा। अब देखो, सतगुरु हमारे तरफ खींचते हैं या हम सतगुरु की तरफ खींचते हैं? तो साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जहाँ भक्त का पैर है अरे वहाँ हमारो हाथ, अरे आगे आगे तुम चलो तो पाछे हम तैयार। तो बताया है क्या बताओ? कि शब्द गुरु को ढेढ़े करे जाता शब्द गुरु को ढिड़ कर राखो खैची सुरत कमाना। जैसे बाण जो है उस पे चढ़ाया जाता है कमान पर, इसी प्रकार से हमें अपने सतगुरु का निशाना लगाना है। कैसे? कैसे? सुरती से हमें निशाना लगाना है। और ऐसे ही बाण जब चढ़ाया जाता है कमान पे तो उसकी नजर अगर बिछल गई तो निशाना वो तीर ठिया से नहीं लगेगा, है ना? इसीलिए कहते हैं सत्संग में बैठिए तो जागृत होकर के बैठिए, सो करके नहीं बैठिए। जागृत का मतलब जानते हो कि सभी बाधाओं से, काम से अपने मुक्त होकर के बैठिए। अब ध्यान तो कहीं है, सत्संग कहीं समय कुछ नहीं करना। और जब सारे काम निपट होकर के बैठोगे सत्संग में तो अवश्य कर लेना, वो बात हमेशा याद बनी रहेगी। तो शब्द गुरु को ढिड़ कर रखा खैची सुरत कमाना और कड़ा दीन मन बस में रखा। ये मन जो है इसको जैसे कड़ा के समान, जैसे देख पहने ये निकल नहीं सकता। कड़ा दीन मन बस में रखा और मारो मोह निशाना, सचमुच खेल लियो। तो भाई मैदान में उतरना है कि सचमुच खेल लियो मैदान। आगे क्या बताया है? मैं बता दो जो बताओ। कि रंजक ध्यान ज्ञान की
बताया फाका फकी ज्ञान को गदका बांधे बरोठी। भैया महल में जहाँ पे शोर बोल रहा हो, दान का और भजन का, वैसे तो हमारे हिसाब से अपने विवेक से कोई समय नहीं है। जब हमें फुर्सत मिल जाए और ऐसी जगह मिल जाए जहाँ एकांत में होना चाहिए, जहाँ पे शोर गुल हल्ला आवाज नहीं होना चाहिए, तो हम भजन किसी समय भी कर सकते। रात में इसलिए बताया है कि उस समय लगभग शांति ही शांति है, मच्छर भी पैर पसार के सोता है इसीलिए। और भजन करने का सबसे प्रिय समय कौन सा है? ठंड का मौसम है। और भजन तो वैसे हरदम होता है, जिसको करने है वो तो हरदम करता है। जिसकी शुरुआत करनी है तो अपने ऐसे समय से करो जिसके उसकी शुरुआत चालू हो जाए। तो ठंड के मौसम में जो भजन होता है, क्योंकि उसमें ना तो मच्छर लगते हैं, ठंड के कपड़े पहने ही होते हैं, चारपाई पे बैठे हैं या आसन पर बैठ गए, कपड़ा इतने पहनते हैं तो कुछ रात काफी होती है, नींद भी पूरी होती है। अब गर्मी में शरीर अस्वस्थ हो जाता है, कभी कभी दौड़ने चलने से भागने से। तो फाका फकी ज्ञान का गदका बांधे बरोठी बाना, और सन्मुख हो लड़ाई जो कोई बहे सूर मरदा। फिर क्या बताया? क्या बताओगे बताओ। अरे रंजक ध्यान ज्ञान की बाती प्रेम बरूद खजाना। रंजक ध्यान ज्ञान की बाती, अब प्रेम बारूद। प्रेम ही एक सार है, प्रेम एक ही सार है। जैसे कैसे? गुरु के प्रति, साहेब की तरफ, संतों की तरफ, परिवार की तरफ, भक्तों की तरफ अगर जिसे प्रेम नहीं है, विरह नहीं है, तड़प नहीं है, तो क्या दिखावा रह गया है? और जिसके अंदर ग्रह होगा, तड़प होगी, वो कहेगा नहीं, उसको तो गुरु और शिष्य खुद ही झलकेगा, दिखाई देगा। कहने की जरूरत नहीं है, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, गुरु जी बार बार बुलाते हैं, बार बार आ जाइए, लेकिन ये जो जिसको प्रेम होगा वो प्रेम अलग ही झलकेगा, ऐसा नहीं।
जो भोजन